बिहार बोर्ड ने आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपका प्रवेश पत्र अर्थात कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में हम जैसे ही परीक्षा देने जाते हैं तो काफ़ी हम लोग छोटा छोटा मिस्टेक करके आ जाते हैं परीक्षा में, जिसके वजह से हमारा कॉपी जांच नहीं किया जाता है और हमें सही जानकारी रहने के बावजूद नहीं तो हमारा अंक कम आ जाता है, नहीं तो हमें परीक्षा से बाहर होना पड़ता है या हमारा परीक्षा जो रिजल्ट होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो इन सभी गलती से हम कैसे बचेंगे सर? तो इसका सभी का जवाब आपका एडमिट कार्ड लेकर आया है। एडमिट कार्ड में जो ऊपर से लेकर नीचे तक इंस्ट्रक्शन है, इसमें पूरा बताया गया है कि एग्जाम सेंटर पर अपने को कैसे तैयार होकर जाना है, क्या क्या गलती वहां पे आप करेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, किन किन सावधानियों को बरतना है, कॉपी कैसे लिखना है, ओएमआर सीट आपको कैसे भरना है, पूरा जानकारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। अर्थात कि एडमिट कार्ड में जो जो निर्देश दिया गया है, अगर इसको समझकर आप एक एक चीज अगर इस निर्देश का पालन करते हैं तो आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा और उसके साथ साथ आपको सेंटर पे किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपके इस काम को आसान करने के लिए अभी के इस वीडियो में पूरे एडमिट कार्ड का जो जो ये पार्ट है, इसका अर्थ क्या है, कौन सा जानकारी सेंटर पे कब आपसे मांगा जाएगा, तो इसमें से कौन सा आप भरेंगे, ये संपूर्ण जानकारी अर्थात कि पूरा एडमिट कार्ड का शब्द बाई शब्द लाइन बाय लाइन इस वीडियो में आपको समझा दे रहा हूं, ताकि एग्जाम सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ओएमआर सीट आपको कैसे भरना है, उसके साथ साथ कॉपी कैसे लिखना है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे जो सबसे ऊपर आप जानते हैं कि आप बिहार बोर्ड के छात्र, इसीलिए लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ये आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, ताकि इसके आधार पर आप एग्जाम देंगे और अपना रिजल्ट जांच कर पाएंगे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है। सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड पे नंबर 1 पे जो लिखा दिखाई देगा, इसे हम लोग बोलते हैं विद्यालय का कोड एवं नाम। ये विद्यालय का कोड आपके विद्यालय अर्थात कि आपका जो ये स्कूल का कोड है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का कोड यहां पे रहता है और यहां पे आपके स्कूल का नाम। जब भी सेंटर पे आपसे पूछा जाएगा कि अपने विद्यालय का नाम भरिए, तो ये पूरा नाम आपको भरना पड़ेगा। आपके विद्यालय का कोड पूछा जाएगा तो ये कोड आपको भरना पड़ेगा। आपका नाम तो एग्जाम में जो स्पेलिंग यहां पे दिया गया है परीक्षार्थी के नाम में, वही स्पेलिंग आपको सही सही एग्जाम में भरना है, क्योंकि इसी स्पेलिंग के आधार पे आगे आप हम लोग चर्चा करेंगे, आपका सभी ओएमआर सीट आएगा। आपके माता का नाम का जो स्पेलिंग है यही आपको भरना है एग्जाम सेंटर पे। पिता का नाम अगर पूछा जाएगा तो यही आपको सेम स्पेलिंग भरना है। परीक्षार्थी का आधार नंबर यहां पे आपका दिया गया है। अगर किसी कारण से आपका यहां पे आधार नंबर नहीं है, कि उदाहरण के तौर पे इस परीक्षार्थी का देखिए यहां पे आधार नंबर नहीं दिया गया है, इसको लेकर आपको थोड़ा सा भी चिंतित नहीं रहना, इससे आपके एग्जाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आधार नंबर होगा तो और अच्छी बात है। और यहीं पे तीसरा नंबर पे आपका जन्म तिथि है, ये जन्म तिथि आपके एग्जाम में और उसके साथ साथ आपके मार्कशीट में यही जन्म तिथि रहेगा। यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की कोटि की। अगर आप रेगुलर से हैं तो यहां पे रेगुलर रहेगा, अगर आप प्राइवेट से हैं या एक्स हैं अर्थात कि दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां पे आपका वही कोटि दिया रहेगा। उसके बाद यहां पे देखिए ये है आपका पंजीयन संख्या अर्थात कि रजिस्ट्रेशन नंबर। जहां पे भी आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। यहां पे है रोल कोड, ये आपके स्कूल का कोड है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसे हम लोग बोलते हैं रोल कोड, तो यहां पे इसे रोल कोड समझिएगा। और यहां पे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा केंद्र का नाम एवं कोड। तो यहां पे देखिए आपका सेंटर कहां पे है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इस छात्र का सेंटर टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में, तो यहां पे उसका नाम दिया गया है। आपका सेंटर का नाम पूछा जाएगा कि आपका सेंटर का नाम भरिए, तो यही जो नाम दिया गया है आपको भरना पड़ेगा। और एग्जाम सेंटर कोड पूछेगा तो काफी छात्र यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्जाम सेंटर कोड आपका ए है, जैसे इस छात्र का है 5437 और हर स्टूडेंट का अलग होगा, हर सेंटर का अलग अलग कोड है। जैसे देखिए इसका परीक्षार्थी का दूसरा जगह सेंटर है तो इसका सेंटर कोड अलग दिया गया है। तो आप उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं कि अगर आपको स्कूल का कोड पूछा जाएगा रोल कोड तो आपको ए भरना है, जहां पे आपसे पूछा जाएगा सेंटर कोड तो यहां पे जो परीक्षा केंद्र का नाम और कोड दिया गया तो ये आपका सेंटर कोड है। और फिर यहां पे देखिए आपका रोल नंबर मिल जाता है, इसी रोल नंबर को आपको कहीं पे भी फिल करना है और उसके साथ साथ इसी रोल नंबर के आधार पे आपका रिजल्ट आएगा। यहां पे आपका लिंक दिया गया कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, यहां पे लिखा है। उसके साथ साथ यहां पे आप किस कोटि जाति के उम्मीदवार हैं यहां पे लिखा गया, आप दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं कि नहीं। उसके साथ साथ यहां पे आपका फोटो सिग्नेचर रहता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहां पे देखिए यहां पे इसी तरह आपका फोटो और आपका ही यहां पे सिग्नेचर रहेगा। और जो सिग्नेचर आपका यहां पे है, अगर हिंदी में आप किए हैं तो एग्जाम में हर जगह आपको सिग्नेचर यही करना है, अगर आप इंग्लिश में किए हैं तो आपको इंग्लिश सिग्नेचर करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अंत तक देखिए मैं सभी चीज क्लियर आपको समझा दे रहा हूं।
और यहाँ पे देखिएगा आपके परीक्षा की तिथि कि आपको इस सेंटर पे जाके किस दिन जाना है, कितना बजे जाना है, आपका किस शिफ्ट में है, यहाँ पे आपका विषय कोड है। ये विषय कोड काफी महत्वपूर्ण है। ये विषय कोड आपको ओएमआर शीट पे भी भरना पड़ेगा, के साथ साथ उत्तर पुस्तिका में और जहां पे आप हस्ताक्षर करेंगे वहां पे भी। तो ये विषय कोड जो यहाँ पे यही आपको भरना है। ये आपका विषय का नाम है कि किस विषय का कितना विषय कोड है, और यहाँ पे तिथि है कि किस विषय का एग्जाम किस डेट में और उसके साथ साथ किस दिन पड़ा है। यहाँ पे आपका किस फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, किस सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपके परीक्षा का समय। ये जो है परीक्षा का समय ये किसी स्टूडेंट का चेंज नहीं होगा, लेकिन ये परीक्षा का समय पाली और ये विषय कोड ये चेंज होगा, और ये यहाँ पे दो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, उसका यहाँ पे देखिएगा विषय कोड पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 210 होगा, उस समय 110 था। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट लिखा रहेगा और समय भी चेंज रहेगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं एक एक जानकारी। ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप स्कूल से प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे आपके विद्यालय के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर रहेगा। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर है। यहाँ तक तो हम लोग समझे कि इसमें क्या क्या जानकारी है, इसका क्या मायने है, क्या अर्थ है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण निर्देश है जिसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। पहला निर्देश जानकारी दे रहा है कि ये जो एग्जाम का ये जो एडमिट कार्ड आया है ये सिर्फ सेंटअप एग्जाम में पास किए हुए छात्रों के लिए ही मान्य है। अर्थात कि जो छात्र सेंटअप एग्जाम में भाग नहीं लिए थे या अनुत्तीर्ण अर्थात कि फेल कर गए थे उनके लिए ये आपका एडमिट कार्ड उनके लिए मान्य नहीं होगा। दूसरे नंबर इंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रक्शन दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी मैट्रिक के परीक्षार्थियों को जिनका एग्जाम प्रथम पाली में है तो आपका एग्जाम 9:30 से शुरू होगा, लेकिन आपको सुनिश्चित करना है कि 10 मिनट पूर्व अर्थात कि सुबह 9:20 AM तक आपको अपने एग्जाम सेंटर पे उपस्थित हो जाना है। और जिन छात्र छात्राओं का एग्जाम सेकंड पाली अर्थात कि द्वितीय पाली में है उनका एग्जाम 1:45 से शुरू होगा, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना है कि 10 मिनट पहले अर्थात कि 1:35 में किसी भी हाल में तो एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। नहीं तो अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है तो अगर आप 9:20 के बाद एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है और अगर आप 1:35 के बाद एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो अपने परीक्षा सेंटर पे प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो दूसरा नंबर काफी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था कि आपका एग्जाम जब से शुरू होगा जिस पाली में उससे 10 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश कर जाना है। तीसरा उससे भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा आपको नहीं पहनकर जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यह निर्देश दे रहा है कि जितने छात्र मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा या इंटर के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको एग्जाम देने जूता मोजा पहनकर आपको नहीं जाना है सर, सिर्फ आपको सिंपल सा चप्पल पहनकर जाना है। ये नहीं कि सैंडल पहनकर जाए कि नहीं, ये सभी बातों से दूर रखकर आपको सिर्फ चप्पल पहनकर जाना होगा, तभी आपको परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन और अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेकर नहीं जा सकते हैं। परीक्षा भवन में सिर्फ आपको ये अपना एडमिट कार्ड और पेन के अलावा आपको कुछ नहीं लेकर जाना है, और जहां पे आपको बताया जाएगा वहीं स्थान पे आपको बैठना है। यहां पे क्लियर हो गया कि एग्जाम सेंटर में अपने को कुछ नहीं लेकर जाना है सर, सिर्फ प्रवेश पत्र अर्थात कि एडमिट कार्ड और पेन के अलावा आपको कुछ भी लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, बताया जा रहा है कि आपको ओएमआर सीट कैसे मिलेगा। परीक्षार्थी की प्रत्येक विषय के परीक्षा के लिए एक ओएमआर उत्तर पत्रक एवं एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा जिस पर परीक्षार्थी का विवरण अंकित रहेगा। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच कर आश्वस्त कर लेंगे कि यह ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है। अतिरिक्त ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका नहीं दिया जाएगा। अर्थात कि यहां पे क्या जानकारी दिया जाएगा, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में प्रवेश करेंगे तो आपको आपका उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट मिलेगा। तो आपके उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट पे सभी जानकारी, आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड सभी चीज प्रिंटेड रहेगा। तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका ओएमआर सीट पे कुछ भरने से पहले आपको सभी जानकारी मिला लेना है कि सर ये हमारा है कि नहीं। अगर आपका रहेगा तभी कुछ जानकारी उस पर भरिएगा, अगर नहीं है तो उसको वीक्षक को देकर आपको दूसरा प्राप्त कर लेना है। और किसी भी हाल में आपको दूसरा उत्तर पुस्तिका अर्थात कि एक्स्ट्रा पेज या एक्स्ट्रा ओएमआर सीट आपको नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर नोटिफिकेशन काफी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। कह रहा है परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा, और जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस प्रश्न पत्र का सेट कोड बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले बॉल पेन से भरना है। उत्तर पुस्तिका के दाहिने भाग में भी प्रश्न सेट कोड का बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र
सेट कोड केवल गोलक को भरा जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थान पे प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम एवं विषय का नाम अंकित कर परीक्षार्थी द्वारा अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भी परीक्षार्थी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर तथा प्रश्न पत्र सेट कोड को निर्दिष्ट बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड के गोलक को काले या नीले पेन से भरें। यहाँ पे 5 नंबर इंस्ट्रक्शन काफी महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा रहा है कि जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा उसके इस साइड और इस साइड आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जो पहला पृष्ठ रहेगा, क्योंकि इस साइड चौथाई छोड़ा गया है और इस साइड आपको बताया गया कि कितना अंक का प्रश्न, कितना अंक चेक करके एग्जामिनर आपको देता है। और उसके साथ साथ जो आपका उत्तर पुस्तिका का जो या आपका ओएमआर शीट का जो पहला पेज रहेगा उस पे आपका सभी जानकारी प्रिंटेड है। सिर्फ आपको अपना प्रश्न का सेट, जो प्रश्न का सेट होता है वो सेट और प्रश्न का कोड और जिस सेट का प्रश्न मिलेगा आपको यहाँ पे ABCD उसको भरना है और आपको अपना पूर्ण हस्ताक्षर करना है। बस इतना ही जानकारी। आगे देखिए 6ठा नंबर इंस्ट्रक्शन जानकारी दे रहा है कि आपको रफ करना होगा तो कहां पे करेंगे। यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को काट अर्थात कि क्रॉस कर देना अनिवार्य है। अर्थात कि आपको जैसे मैथ के पेपर में या साइंस में भी आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं या किसी भी विषय में आपको रफ करना है तो आपका जो उत्तर पुस्तिका है ओएमआर शीट पे कुछ भी आपको रफ नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका पे अंतिम पृष्ठ पे आपको जाना है, वहां पे ऊपर लिख देना है रफ और वहां पे जितना भी आप रफ कार्य करिए ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको कॉपी जमा करना होगा उसको ऐसे क्रॉस कर देना है एक बार। रफ का भी समस्या आपका समाधान हुआ। 7 नंबर इंस्ट्रक्शन जानकारी दे रहा है कि जो आपका अटेंडेंस शीट मिलेगा उपस्थिति पत्रक A-B में निर्दिष्ट स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र का क्रमांक, उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक की क्रम संख्या तथा निर्दिष्ट बॉक्स में प्रश्न पत्र सेट कोड अंकित किया जाएगा एवं प्रश्न पत्र कोड वाले गोलक को काले बॉल पेन से भरते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। देखिए अटेंडेंस शीट जो मिलेगा वो काफी महत्वपूर्ण होता है सर, क्योंकि अटेंडेंस शीट पे अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अगर आप एग्जाम कितना भी अच्छा से दिए तो आपको अनुपस्थित घोषित कर दिया जाता है। तो आपका जो अटेंडेंस शीट मिलेगा उस पर आपको प्रश्न पत्र का क्रमांक, जो क्वेश्चन यहाँ पे बुकलेट नंबर होता है वो, उत्तर पुस्तिका का जो क्रमांक होता है, ओएमआर का जो उत्तर क्रम संख्या उसको, और जिस प्रश्न का सेट कोड मिला है उसको भर के और उसको भर के उसको अर्थशास्त्र को प्रगाढ़ करने के बाद फिर आपको अपना पूर्ण हस्ताक्षर करके इतना काम आपको अटेंडेंस शीट पे कर देना है, तभी आपको उपस्थित माना जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से 8 नंबर इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि अगर परीक्षा कक्ष में आप एक दूसरे से मदद लेते हैं या बातचीत करते हैं या किसी प्रकार के कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका में ओएमआर उत्तर पत्रक पर अगर आप व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करते हैं तभी इसे कदाचार मानते हुए आपका परीक्षा का परिणाम अमान्य अर्थात कि इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। ये 9 नंबर इंस्ट्रक्शन जानकारी दे रहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगा। वीक्षक के समर्पित ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को पुनः नहीं लौटाई जाएगी। अर्थात कि परीक्षा जब शुरू होगा तो उसके 1 घंटा के अंदर में आपको पानी पीने जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए या किसी भी काम के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। अर्थात कि मान लीजिए परीक्षा आपका शुरू हो जा रहा है, उसके 1 घंटा बाद ही आपको बाहर सेंटर से बाहर जाने की अनुमति दिया जाएगा। और एक बार जब आप अपना प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका आप वीक्षक को जमा कर देंगे किसी भी हाल में आपको वापस नहीं मिलेगा। आगे 10 नंबर है कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है इस पे किसी भी तरह का विद्यालय के प्रधान के द्वारा सुधार नहीं होगा। अगर सुधार होता है तो आपके एडमिट कार्ड में जो जानकारी है उसी के आधार पर परीक्षा देना, तब इस एडमिट कार्ड में सुधार नहीं होगा। 11 नंबर कोविड का ख्याल आपको रखना है और मास्क अनिवार्य रूप से आपको लगा कर आना है। और जो भी छात्र अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो उनके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं या जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे मैं लिंक दिया हूं, वहां पे क्लिक करके जाकर आप भी अपना एडमिट कार्ड देखकर और ये सभी इंस्ट्रक्शन जो मैं समझाया हूं ये समझ सकते हैं और अपना सेंटर देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहां पे गया है। लिंक कहां पे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस पूरे आपका एडमिट कार्ड का एक एक शब्द, एक एक जानकारी मैं समझा दिया हूं। ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इसका क्या मायने है, ये सभी चीज अगर आप पालन करते हैं तो एग्जाम में आप
आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका रिजल्ट 100% श्योर है कि आएगा, कि जिस तरह मैंने बताया है वैसे ही आपको निर्देश पालन करना है और ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका भरना है। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना आपका जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी प्रेरणा मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार शानदार वीडियोस उपलब्ध कराएं, जिससे कि आपको एग्जाम देने में किसी तरह की कठिनाई की समस्या नहीं करना पड़े। आप सभी का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल शानदार रिजल्ट आए, आपके परीक्षा बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।